क्या नाम आप? इंस्पेक्टर सौरभ पेपर। तो ये 24/8 से एक भी कैमरा ऑन नहीं था? नहीं सर, टेक्निकल इशू था सर। कंट्रोल रूम से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है सर, आरिफ खान वहां से एक कांस्टेबल आते हैं तो टेक्निकल सेल से हमारे डीवीआर लेकर जाते हैं सर रिपेयरिंग के लिए। तो खराब होने की रिपोर्ट कहाँ पर है? तो एकदम से रिपोर्ट से संलग्न की हुई सर, बंद होने चालू होने नई डिश इंस्टॉल की गई उसकी रिपोर्ट लगाई आप? हमने सर इन्फॉर्मेशन कमेटी को दी श्रीमान उसके लिए। जो इन्फॉर्मेशन कमेटी को दी है सर, कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय और हमारे एसपी सर, 5-7 लोगों कमेटी है श्रीमान, उसको इन्फॉर्म किया है बंद और चालू होने के संबंध में सर। उसकी रिपोर्ट संलग्न है, रोजनाम से रिपोर्ट दोनों संलग्न है, बंद और चालू होने के सर। आप कब से वहां चंदनगर में सर? कब से होगा सर? मैं 3 सितंबर 2023 से सर 1 वर्ष पूरा हो चुका। आपके हिसाब से वहां सितंबर से लेकर अभी तक कितनी बार इसके सीसीटीवी खराब हुआ? सर मेरी नॉलेज के हिसाब से सर फर्स्ट टाइम है सर। पहली बार, इससे पहले कभी खराब नहीं हुआ? नहीं सर, पिछले 1 वर्ष के दौरान तो श्रीमान मुझे पहला प्रकरण जो संज्ञान में आया सीसीटीवी कैमरा बंद है, जो कंट्रोल रूम से इन्फॉर्मेशन आई थी इसलिए मुझे जानकारी है। अच्छा, आपने अपने सीसीटीवी फाइल की सर? घटना रोड पे हुई, मोबाइल कैमरे से रिकॉर्डिंग की थी सर, उन्होंने फाइल सीसीटीवी नहीं पाई, वीडियो फाइल की है ऑपरेशन को कोर्स में लेकर भी आया। एंड जस्ट गिव मी अ सेकंड सर। So these are the 4 videos sir, chronologically, और मैंने उनकी ट्रांसक्रिप्ट फाइल की थी, उसमें कन्वर्सेशन चला वो क्या है ये भी देख सकते हैं। सहीरुद्दीन जिनका नाम बताया गया है जो बॉम्बे इंडस्ट्री में इनके खुद के रिकॉर्ड के मुताबिक उस स्पॉट पर ड्यूटी पे होना चाहिए। कितने बजे का है घटना सर? तो रात को 1 बजे फ्री में बाहर क्या कर रहे थे सर? ये अपने मामा जी के घर से अपने घर पे जा रहा है, मेडिकल दवाई लेने या समथिंग। सर पहली रिकॉर्डिंग 1:23:28 पुलिस वाले भी रिकॉर्ड कर रहे हैं? यस सर, जो पुलिस वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं दे आर रिस्पोंडेंट नंबर 8 एंड 9। रिस्पोंड नंबर 7 वो है जो वहां पर है नहीं, लेकिन कंप्लेनेंट वो है। रिस्पोंड नंबर 5 थाना इंचार्ज जो कि विटनेस है इसके, वो भी स्पॉट पर नहीं है इस वीडियो में। और रिस्पोंड नंबर 6 आपके सामने इन पर्सन प्रेजेंट। इनको बुलाया गया था तो रिस्पोंड नंबर 8 और 9 जो ये रिकवरी कर रहे थे, इन्होंने 6 को बुलाया, 6 ये गए और ये उनको लेके गए थाने पर। जहीरुद्दीन रिस्पोंड नंबर 7 बैठे हुए थे और टीआई साहब जो है उनका जो मेंशन है कि वो कॉम्बिंग गश्त पे थे, तो वो कॉम्बिंग गश्त पे नहीं थे। और रिपोर्ट रिस्पोंड नंबर 7 के नाम से इसलिए लिखाई गई क्योंकि एज पर द ड्यूटी रजिस्टर रिस्पोंडेंट नंबर 7 शुड बी एट द प्लेस जहां पर ये हुआ विवाद। सो व्हाट इज हैपनिंग दैट द पीपल हु आर इन चार्ज इशू टू वो वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने रिकवरी के लोग लगा के तब डेलीगेशन। क्या कहना आपका मेडिकल? इसमें वो स्टेटमेंट पे लिखा है कि सर वीडियो में कोई के तो स्टेटमेंट पे लगे हुए हैं अमित तथा उस्मान अल्वेश। इनका ये कहना है इसमें कि मैं अपने कथन में बताया कि उत्तर प्रदेश में मैं परिवार के साथ रहता हूँ, मजदूरी काम करता हूँ। थाना चंदन नगर साउथ जयपुर शेख और बीच वाले गश्त करते हुए चंदन नगर चौराहे पर पहुंचे तो उनके द्वारा एक व्यक्ति को रोककर पूछताछ की गई जिसमें वह व्यक्ति शराब के नशे में प्रतीत हो रहा था। तो पुलिस थाने आने का बोला और मेडिकल कराने को कहा तो वह व्यक्ति आपने ब्रीथ एनालाइजर क्यों नहीं यूज किया? आपके पास नहीं था? ब्रीथ एनालाइजर क्यों नहीं था सर? पिछले काफी समय से ब्रीथ एनालाइजर मशीन थाने पर उपलब्ध नहीं है सर। तो खराब है सर, कोई पकड़ के आप थाने ले आओगे ना? हाँ नहीं श्रीमान, मेडिकल के तत्काल मौके से हमने भेजा था जिला अस्पताल श्रीमान। जब मिसबिहेव किया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न कर दी सर, शांति व्यवस्था भंग कर रहे थे, तत्काल 170 बीएनएस में इनको अरेस्टिंग की थी और वहां से सीधा कौन सा प्रोविजन है सर? 203 दिखाइए सर। 203 में उसका दिया है, 204 में उसके बाद वो ले सकते हैं कस्टडी में अगर 203 के अंदर ही पाया जाता है उसमें लीगल, अदरवाइज मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से तो आपको रखना जरूरी है ब्रीथ एनालाइजर। श्रीमान अवेलेबल नहीं था, तब कई अपने विभाग को भी पत्राचार किया। तो फिर आप इस जो प्रोविजन है उसके हिसाब से कैसे काम करेंगे अगर आपको अवेलेबल नहीं है? सर मेडिकल करवाते हैं, अदरवाइज कौन से प्रोविजन में मेडिकल करा? कौन से प्रोविजन में मेडिकल करा? मेडिकल तो करा सकते हो जब एक्सीडेंट होता है। ब्रीथ एनालाइजर सर अराउंड 60 to 65,000 का आता है श्रीमान। ऐसा डिपार्टमेंट के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है श्रीमान, लोकल स्तर पर हम थाने पर नहीं करते रखते। और जो ये बाकी वहां जो पुलिस वाले थे उन्होंने जो
वीडियो लिया हुआ दिख रहा है इसमें कि उन्होंने भी वीडियो लिया है, उसका क्या हुआ? सर एक वीडियो है हमारे पास उपलब्ध है इसमें जो पिटिशनर है सर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हम हाई कोर्ट एडवोकेट है, हम उस टाइम इनकी सनद तक नहीं आई थी सिर में, माननीय न्यायालय अनुमति दे तो मैं मोबाइल पे मेरे पास अंदारी वीडियो देखी। और कौन सा प्रोविजन में इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? सब 170 BNSS है। उसमें कोई अपील वगैरह है प्रोवाइडेड या इससे सिवा तो सर अभी तैयारी कराती है आपको? सेक्शन में हाँ, सेक्शन में डिवीजन कौन सा प्रोविजन है? आप बताइए वो क्या है? कौन है जो बोल रहा है हाईकोर्ट के एडवोकेट? सर वो प्रेमी के साथ ही है वो दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, इज अ सेकंड पर्सन जिनकी गाड़ी पीछे बैठे हो, ये उसकी आवाज है इनकी, और उनको उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि इन्होंने कानून बताया, फिर इनको मारा, लॉकअप में बिना कपड़ों के रखा, उसको छोड़ दिया। जल्दी गल पा दो सर। इन द कंक्लूजन आई एम स्टेटिंग सर, इफ मैं ट्रायल में कन्विक्ट हो जाता हूँ तो उसकी रिवीजन है, बट इन्होंने अगर केस रजिस्टर किया मेरे अगेंस्ट तो उसकी कोई रिवीजन नहीं। एंड चूंकि रिस्पोंडेंट ने प्रूव जो थी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर मुझे भी पता हो इस चार्जशीट को, बिकॉज इन्होंने जो लॉन्च किया है दैट अमाउंट्स ऑन FIR, इसकी एक चार्जशीट बनाई गई, किसी को मुझे नहीं थी, वहां पर जहां पर विटनेसिंग होना थी वहां पर जो जाहिरुद्दीन जी है ये अपने बयान बनाकर लेकर आए थे, एंड जुडिशियल एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो उनके लिखे हुए बयानों को टाइप करवाकर क्रॉस भी नहीं करने दे रहे थे। So that was the second part which I made, and I filed an application for the amendment of the cost act and everything. But if you go to disclosing the market not an issue. The submission is it equals to harassment because इसके अंदर witness और बाकी चीजें वाला भी clause नहीं। Revision तब होगी जब पूरा ट्रायल जाएगा, मुझे कन्विक्ट कर दिया जाएगा, then I'll convict. There is no alternative. This submission. ठीक है, देखिए।